गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जामुन का पेड़ पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, ये बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। सेक्रेटरिएट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ रात की आंधी में गिर गया। इसके नीचे एक आदमी दब गया। उसे बचाने के लिए एक सरकारी फाइल बनी। वह एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने लगी। माली ने उस आदमी को हौसला देते हुए खिचड़ी खिलाई और कहा कि उसका मामला ऊपर तक पहुंच गया है। तब उस आदमी ने आहा भरते हुए गालिब का शेर कहा, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इस शेर का मतलब है कि हमें मालूम है कि जैसे ही तुम्हें हमारी परेशानी का पता लगेगा तुम आने में देर नहीं करोगे, लेकिन जब तक तुम्हें खबर होगी तब तक हम खाक हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। माली उससे पूछता है कि क्या आप शायर हैं? उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर माली ने यह बात क्लर्कों को बताई। इस प्रकार यह बात सारे शहर में फैल गई। सेक्रेटरिएट ने शहर भर के कवि और शायर इकट्ठे हो गए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट को भेजी गई। वहाँ का सचिव बहुत उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने आया और उसे अकादमी का सदस्य बना दिया, किंतु यह कहकर कि पेड़ से नीचे से निकलने का काम उसके विभाग का नहीं है, वह फाइल वन विभाग को भेज देता है। इससे पेड़ हटाने या काटने की अनुमति मिलने का रास्ता और लंबा हो गया है। कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? कृषि विभाग वालों ने तर्क दिया कि कृषि विभाग को अनाज और खेतीबाड़ी से संबंधित मामलों में फैसले लेने का अधिकार है। जामुन का पेड़ फलदार वृक्ष है, इसलिए यह मामला हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है। उन्हें ही इस विषय में फैसला लेना चाहिए और इस तर्क के साथ उन्होंने फाइल हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंप दी। इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है। निम्नलिखित विभाग हैं। व्यापार विभाग, इसका काम देश में होने वाले व्यापार से संबंधित है। एग्रीकल्चर विभाग, इसका कार्य खेतीबाड़ी से संबंधित है। और दूसरा है हॉर्टिकल्चर विभाग, यह विभाग उद्यानों का रखरखाव करता है। मेडिकल विभाग, इसका संबंध शल्य चिकित्सा, दवाई आदि से है। कल्चरल विभाग, इसका संबंध कला व साहित्य से है। फॉरेस्ट विभाग, इसका संबंध जंगल के पेड़ों व वनस्पति से है। और विदेश विभाग, इसका कार्य विदेशी राज्यों से संबंध बनाना है। फिर आगे एक प्रश्न आता है कि कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग होता है? पहली बार दबे आदमी को निकालने के लिए तैयार होने का प्रसंग कहानी के प्रारंभ में ही आता है, जब माली की सलाह पर वहाँ इकट्ठी भीड़ पेड़ हटाकर दबे हुए आदमी को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाती है, किंतु सुपरिटेंडेंट वहां आकर उन्हें रोक देता है तथा ऊपर के अधिकारियों से पूछने की बात कहता है। इस प्रकार पहली बार संकल्प भंग हो जाता है। दूसरा प्रसंग, यह प्रसंग दोपहर के भोजन के समय आता है। दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए बनी फाइल आधे दिन तक सेक्रेटरिएट में घूमती रही, परंतु कोई फैसला न हो सका। कुछ मनचले किस्म के क्लर्क सरकारी फैसले के इंतजार के बिना पेड़ को सौम हटा देना चाहते थे और उसी समय सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा आया और कहा कि हम खुद उस पेड़ को नहीं हटा सकते, यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है। वहाँ से जवाब आने पर पेड़ हटा दिया जाएगा। इस प्रकार दूसरी बार फाइल अन्य विभाग में भेजने के कारण लोगों का संकल्प भंग हो जाता है। तो आपको PDF में कुछ प्रश्न भेजे जा रहे हैं, वो भी आपको करने हैं।